यदि गौवंश की रक्षा होगी, यदि गायों का संवर्धन संरक्षण होगा, तो निश्चित रूप से भारत सुखी संपन्न हो जाएगा। आज के समय में लोग मंदिर बहुत बनवाते हैं, गली गली में देखो लोग नए नए मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन वहां पर नियम से पूजा करने वाला भी कोई नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के नियम इतने कठिन हैं कि अधिकांश लोग तो उन नियमों का पालन नहीं करते। यहां तक कि पूजा कराने वाले, प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले ब्राह्मण भी उतने विशुद्ध नहीं मिल पाते। और यदि किसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा हो भी जाए तो उसके बाद भी उस नियम में सेवा पूजा का कार्य ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस कलिकाल में जगह जगह मंदिर बनाने की अपेक्षा आवश्यक है। जितने मंदिर हैं वे नियम पूर्वक वहां सेवा पूजा का कार्य हो। आवश्यक है कि जो हमारी गौ माता है उनकी सेवा पूजा की जाए, तो उनके आशीर्वाद से वही फल मिलेगा जो परमात्मा की पूजा से मिलेगा। लेकिन हम हिंदू इतने हतभागी हैं कि गौओं को तो हमने भुला ही दिया है। परंतु सभी संतों की यही इच्छा है, और मैं एक सामान्य ब्राह्मण, मेरी भी एक यही इच्छा है, और मैं तो कहूंगा सभी सनातनियों की कहीं न कहीं यही इच्छा होगी कि जल्द से जल्द भारत को गौवंश के वध से मुक्ति मिल जाए। गौ हत्या को अपराध की श्रेणी में डालकर गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। क्योंकि देखो, चाहे हम रामलला को प्रतिष्ठित कर दें, चाहे काशी विश्वनाथ को के पुराने वैभव को लौटा दें, चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को पुनः प्राप्त कर ले, सब कुछ होने के बाद भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि गोविंद की आराध्या गौ माता की जब तक रक्षा नहीं होगी, जब तक उनका रक्तपात होता रहेगा, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। जब तक एक बूंद भी रक्त गौ माता का इस भूमि पर गिरेगा, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। गौओं की सेवा से गोविंद की सेवा हो जाती है। तो इसलिए गौ का हित होगा तो भैया अर्थ का हित होगा, देश का हित होगा।